सो हेलो गाइस, सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है जी, तो इस सीरीज़ में यानी कि दो पार्ट हो गए, पार्ट 1 और 2। पार्ट 1 में मैं लेके जाऊंगा चंडीगढ़ से अपने घर हिमाचल। जो डिस्टेंस है 126 किलोमीटर, मोस्टली अपहिल है और आते हुए भी वही सेम वे में आऊँगा। ठीक है जी, तो आऊँगा किस तरह, 4 लेन जो नया बना उसी से आऊँगा मैं। ठीक है, तो क्या रेंज में प्रॉब्लम आई, क्या सिंगल चार्ज में कितना दे पाता है, कैसे रेंज एक्स्ट्रा निकालते हैं, तो इस सीरीज़ में ये 2 पार्ट में आपको ये चीज़ सारी मिलेगी। तो जिनको भी डाउट थे, तो सोचते थे कि भाई 1 साल बाद क्या होगा हमारे व्हीकल का, 25,000 चला दिया, 50,000 चला दिया, इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस कम होगी। मुझे भी यही डाउट था। ठीक है जी, मुझे भी यही डाउट था जैसा कि डाउट आपको था, क्योंकि मेरे लिए भी ये नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ है। तो इसी सीरीज़ में आपको सब कुछ दिखेगा, सारी चीज़ें दिखेगी। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल पे। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट ज़रूर देखना और नज़ारे देखिए भाई साहब। तो यही है वो पहाड़, अभी सनराइज़ होने वाला है और फॉग देखिए कितनी प्यारी। और ये 4 लेन यही चल रही है हमारी S1 Pro, और यही देखना है कि क्या हमारी कितनी बैटरी लगती है, क्या सिंगल चार्ज में पहुंच पाई। तो चलिए फिर निकलते हैं चंडीगढ़ से। तो ये है पार्ट 1। पार्ट 1 में मैंने नॉन स्टॉप 126 किलोमीटर की राइड करी है। तो ये है हमारा नया घर चंडीगढ़ में। 2 घर हैं, तो ये दूसरा घर है। हमें जो ज़रूरत पड़ी है, मुझे जाना किस काम से पड़ा है, मुझे 3 पेटी टाइल की कम हो गई है घर में। हमारे एक बाथरूम का काम चला हुआ है 2nd फ्लोर पे, तो वही टाइल लेके जानी है मुझे। 100% बैटरी है। 94 मैंने ऑलरेडी आज ड्राइव करा है क्योंकि मैं कहीं काम से गया था। तो ये देख लीजिए, चार्ज लगी है हमारी स्कूटी और प्रॉपर सेल बैलेंसिंग नहीं हुआ, अर्जेंट जाना पड़ रहा है। टाइम हो गया 5:30 और यही मैं 9 या 10 बजे के करीब पहुंचूंगा। तो 3 पेटी टाइल की है, मेरा सामान है, चार्जर है, लैपटॉप है और कपड़े हैं। सबसे पहले वेट की बात कर लेते हैं। टोटल वेट 110 केजी के करीब है। 3.5 पेटी टाइल की है जो कि मेरी डिक्की में आ गई है। लैपटॉप का बैग है, चार्जर है। तो निकलते हैं अपनी लोकेशन चंडीगढ़ के बैक साइड दशमेश नगर नियर PGI, और जाना है हमें हिमाचल। टाइम हो गया 5:30 के करीब और यही मैंने आइडिया लगाया था कि मैं 10 बजे के करीब पहुंचूंगा। तो आज सैटरडे था, मॉर्निंग में हम 94 किलोमीटर ऑलरेडी घूम के आए थे बहुत दिनों बाद, और एकदम से ही घर से फ़ोन आता है कि 3-3.5 पेटी टाइल की कम होगी। आपको पता है टाइल का जो कलर एक बार मिलता है वो बार बार नहीं मिलता है। इसलिए मैंने सोचा कि गाड़ी लेके क्यों जाऊँ, क्यों ना मैं इसका रेंज टेस्ट निकालूँ, और काफ़ी टाइम हो गया था एक लंबी वीडियो डालने का, तो यही रीज़न था। देखते हैं कि हमारी सिंगल चार्ज में पहुंच पाएगी। रूट चंडीगढ़ से हम न्यू 4 लेन लेंगे और मेरे घर है यहाँ से 126 किलोमीटर। अभी निकलते हैं चंडीगढ़ PGI की बैक साइड से। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो न्यू चंडीगढ़ पहुँच गए हम। घर से आ गए हैं अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर और 163 और 6 169 की रेंज निकल के आ रही है। हाईवे है। तो अभी पहले तो मैं नॉर्मल मोड पे चला रहा था, तो अभी मैंने इको ही रखा है क्योंकि कहीं भी चार्जिंग स्टेशन है नहीं रास्ते में। तो वही ढाबा डुब्बा, फिर वहाँ रुकेंगे तो जितना रुकने में टाइम लगेगा तो बेटर है मैं अपनी एनर्जी बचाऊँ स्कूटर की। तो एक तो क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या रेंज निकलती है एक्चुअल 25,000 चलाने के बाद, 1.5 साल बाद स्कूटर कैसा परफॉर्म करता है। तो बने रहिए, चलिए फिर। की लाइटें, ठीक है जी। तो अभी मैं बता दूं आपको, मैं आ गया हूं 13 किलोमीटर, ठीक है जी। 13.5 इको में अभी 157 की रेंज है, यानी कि 170 की रेंज अभी निकल रही है। तो अभी मैंने न्यू चंडीगढ़ क्रॉस कर दिया। अभी हैं सेसुई की लाइटों पे। तो यहाँ से लिंक निकलता है और सीधा किरतपुर जाके निकलता है, जो कि 10 किलोमीटर शॉर्ट है। रोड भी अच्छा है, तो यहीं से निकलेंगे। अभी नया रोड बता रहा है खैर 112 किलोमीटर और जाना रेंज बता रहा है 157 किलोमीटर, लेकिन चढ़ाई है। तो मैं ट्राई करूँगा सिंगल चार्ज में पहुँचने का। बाकी सेल बैलेंसिंग प्रॉपर हुई नहीं, अगर होती तो बड़े आराम से मैं पहुँच जाता। ठीक है जी, तो अभी निकलते हैं स्लोली।
अब रोड भी ऐसा ही है, पतला पतला, क्योंकि मैं लिंक रेड हूँ जो कि बीच में से शॉर्ट है। बद्दी में से 4 किलोमीटर शॉर्ट था, लेकिन वहाँ क्या है, जाम बड़ा होता है। तो जाम में फंसने से बेटर है कि आप ऐसा रोड चूज़ करिए जहाँ पे ट्रैफिक ना हो और आप बड़े आराम से निकल जाएं। तो निकलते हैं फिर आगे, देखते हैं, बने रहिए। आप पहले गए इस रोड पर? नहीं, पहले नहीं मुझे। रोड तो सही है, रोड सही, हमारे लोग तो जाते हैं, सब मोटर से लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, अभी भी ठीक है? कोई जंगल वंगल है बीच में? जंगल तो है, लेकिन रोड बना हुआ है, बहुत अच्छा जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ। ठीक। तो यहाँ से नालागढ़ जाना हो तो ये वाला ठीक है कि यही वाला? मतलब मैंने जाना उधर बिलासपुर स्वारघाट वाली। स्वारघाट जाना है? हाँ। फिर आप ऐसा करो, ये घनौली परखाड़ी आ गया। हाँ देखा परखाड़ी? हाँ 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 परखाड़ी से रोड देखा जो शॉर्टकट गया? हाँ जी, हाँ 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 पतला होकर, हाँ, पतला होकर वो चलेगा वो रोड, फिर देखा हुआ है आपने? ये उधर निकला घनौली से थोड़ा है ना? हाँ, कल थोड़ा इधर निकला। हाँ बाबा, ठीक है ठीक है, उसमें तो आया हूँ मैं। वहाँ से आप जब उस रोड को टच करो, टी बन के जाएगा। हाँ जी हाँ जी, टी बन जाएगा। हाँ हाँ, उसको टच करोगे थोड़ा सा आपको इधर जाना पड़ेगा। हाँ, ब्रिज पुल की तरफ है ना? थोड़ा, हाँ, इस साइड पे जाकर थोड़ा यहाँ पे कट मिलेगा आपको। हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे ना, हाँ फिर आप समझ गया समझ, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी। तो दोनों रोड है कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि नई चीज़ एक्सप्लोर करें। 25 किलोमीटर आगे हैं, ठीक है। रेंज भी आपको बताता हूँ, 25 किलोमीटर आगे 117 की अभी रेंज बता रहा है नॉर्मल पे, और इको पे 146, और 25 यानी कि 181 की रेंज मैंने निकाल के दे दी है भाई। ठीक है जी, चलते हैं अभी, धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक स्टैटिक की ऐप है जिसमें चार्जिंग स्टेशन बताते हैं। तो यहीं कहीं चार्जिंग स्टेशन है, चलो वो भी देखते हैं कि क्या हालत है उसकी। चार्जिंग स्टेशन आगे दिखा रहा है, चलो यार बता तो यही रहा है, वो देखिए वो है चार्जिंग स्टेशन। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कितना हुआ अभी हमारा डिस्टेंस। 122 की अभी रेंज है इको में, 50 आगे हैं हम। ये देख लीजिए 50 किलोमीटर 1.5 घंटे में, और 72% अभी बैटरी बची है, यानी कि हम 28% बैटरी में 50 किलोमीटर नॉन स्टॉप। ठीक है जी, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको चार्जिंग स्टेशन है तो है, पर मुझे लग रहा है कि ये बंद पड़ा है। हाँ जी हाँ, देखो बिल्कुल बंद पड़ा है। अगर टाटा नेक्सन में भी बंद है, हाँ चल रहा है, बट तो गन वन तो है नहीं। अच्छा, इधर प्लग का है, फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, स्लो चार्जर है नहीं। सॉकेट है दूसरी, यहाँ फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, स्लो है नहीं। चलो, हमें अभी ज़रूरत भी नहीं है, पर चलो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि टाटा नेक्सन या ऐसी बड़ी कंपनी होती है ना टाटा, क्योंकि टाटा ने करके दिखाया यार सच में। अगली जो मेरी गाड़ी है, जो मैं 4 व्हीलर लेने वाला हूँ, टाटा टियागो या टिगोर, या अगर कोई और उसकी रेंज में आ गई तो वही लूँगा। तो ऐसा ही है, जो बड़े ब्रांड को लोगों तो अच्छा ही। अभी यहाँ से 7-8 किलोमीटर और है, फिर अप हिल स्टार्ट है। तो यार ईवी व्हीकल का अभी तक का तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जो अगर आपने ज़्यादा रेंज लेनी है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप 170 या 180 किलोमीटर जाने वाले हो या 150 भी जाने वाले हो प्लेन में, तो ट्राई करना इको मोड ही, क्योंकि फास्ट चार्जर जब तक नहीं आते तब तक फ़ायदा नहीं है। आप तेज़ भगाओगे, ठीक है, एक तरफ आप तेज़ भगा लो, लेकिन उतना ही टाइम आपका चार्जिंग में लग जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जल्दी तेज़ भगाऊँ, फिर वो भी ठीक है कि आप उतना टाइम रेस्ट कर लो। अभी मैंने नॉन स्टॉप 50 किलोमीटर की राइड कर ली है, और 122 अभी इको में रेंज है, और नॉर्मल में 99, और मुझे जाना भी अप्रॉक्सीमेटली अभी 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ,
हाँ 75 किलोमीटर के अप्रॉक्स मुझे जाना है अभी। तो इनफ है, वैसे रेंज तो इनफ है, बट क्या है कि चढ़ाइयाँ बहुत है आगे। तो यार चढ़ाई पे कंपेयर नहीं कर सकते, मैं तो चढ़ाई पे रेंज के लिए उतना कमिट नहीं हूँ, क्योंकि अप हिल में कई बार ये 1% में 1 किलोमीटर खाती है, कई बार 1.5% में 1 किलोमीटर खाती है। इस बार अकेले हूँ तो शायद 1% में 1 किलोमीटर खाए, लेकिन प्लेन में जितनी ये ट्रू रेंज बताया है उतनी देता है। तो ऐसे ही जैसे ये चार्जर है, अगर ऐसा होता तो मैं तेज़ भगा के आता। जो मैंने 1.5 घंटा लगाया उसको 1 घंटा लगाता और 15 मिनट में चार्ज करके फिर आंखें बंद करके आगे तेज़ चलता। तो अभी वही है, स्लो चलना पड़ेगा, बट ये है कि इसमें रेंज टेस्ट भी हो जाएगा मेरा। तो देख लो 1 साल बाद 24,000 किलोमीटर चलाने के बाद, और मैं स्कूटर की इतनी केयर भी नहीं करता कि उतना मैं संभल के या प्रॉपर सेल्फ मतलब जिसको बैटरी कई बार मैं 100% लगा रहने देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ऑटो कट चलता है, तो ऐसे ही है। तो चलिए फिर बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल पे। अभी दिखाते हैं आपको हिमाचल की एंट्री और नया 4 लेन मनाली वाला जो नया बना है, उसमें काफ़ी शॉर्ट हो गया है। वैसे पहले बनता था 155 किलोमीटर, अब बन रहा है 125 किलोमीटर। चलिए फिर क्विक अपडेट आपको बता दूं, अभी मैं आ गया हूँ 64 किलोमीटर। ये चला गया ऊना नंगल की तरफ नहर, ठीक है जी। ट्रक आ रहा, थोड़ा भगानी पड़ेगी। अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है, तकरीबन 8 किलोमीटर। उसके बाद टनल है, फिर थोड़ी सी उतराई है, फिर चढ़ाई है। तो यहाँ से अब पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक जो प्लेन है, प्लेन तक तो आपके सामने है कितनी रेंज दी कितनी नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ आगे। तो देख लीजिए 64.5 किलोमीटर आ गया मैं नॉन स्टॉप, ठीक है जी। अभी तक चलिए 24,000। अब हो गया यहाँ से हिमाचल का एरिया स्टार्ट, यानी कि पहाड़ हो गए। अभी 1-2 किलोमीटर हिमाचल की बाउंड्री। जो बैटरी यूज़ हुई है वो हुई है मेरी 36% बैटरी में। मैं देख लो आपके सामने है 64 किलोमीटर आ गया, अप्रॉक्सीमेटली डबल ही रेंज निकल के आ रही। इको मोड में आया मैं, नॉर्मल मैंने थोड़ा चलाया, जैसे जैसे थोड़ा फ्लाईओवर की उतराई आए तो नॉर्मल चला दूँ। 109 की रेंज है और मुझे जाना है 61 किलोमीटर। अब पहाड़ों पे क्या होता है कि पहाड़ों पे वो रेंज नहीं मिलती जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। चढ़ाई में कई बार बहुत कम मिल जाती है, उतराई में अनएक्सपेक्टेड मिल जाती है। अगर हम सेम वे में आते और जाते हैं फिर रेंज वही की वही मिलती है जो हमें प्लेन में मिलती है। तो अब निकलते हैं धीरे धीरे। अब दिखाता हूँ आपको असली नज़ारे। ये जो नया बना है, ये 4 लेन बना है मनाली के लिए। तकरीबन 70-60 किलोमीटर शॉर्टकट हो गया है मनाली तक। तो काफ़ी टनलें तकरीबन 8 या 9, आई थिंक 9 मे भी ज़्यादा भी होंगी, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं उसके बाद गया नहीं। मैंने लास्ट ईयर करा था मनाली, तो मैं पुराने रोड से गया था। बीच में थोड़ा सा बना था तो उसमें डाइवर्ट करा था। अभी देखो वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे मैं वफ़े लेके चला हूँ। मेरी अभी 64% बैटरी है और 61 जाना है। 1% में 1 किलोमीटर मैं लेके चला हूँ, क्योंकि पहाड़ों में आप 1% में 1 किलोमीटर लेके चलो। अगर आप सोलो हो, अगर आप 2 लोग हो तो 1.5% में या 3% में 2 किलोमीटर मान के चलो। तो चलिए अभी इको मोड में स्टार्ट करते हैं। और मौसम मुझे लग रहा है बारिश वाला हो गया है। कल बारिश वाला मौसम था, वरना मैं कल ही जाता। बट क्या है कि आज मेरी छुट्टी है, तो आज मैं ये सामान छोड़ के कल मैं वापस आ जाऊँगा संडे को। तो ऐसा ही है। इसमें आपके ट्रू रेंज का टेस्ट भी हो गया। 25,000 लमसम चल गया। 1.5 साल स्कूटर को होने वाला है। तो आपके सामने है। जो लोग बोलते थे कि 1 साल बाद क्या होगा स्कूटर को, 2 साल बाद क्या होगा, 10,000 चलाने के बाद क्या होगा, 20,000 चलाने के बाद क्या होगा, इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, आपके सामने है। जैसे जैसे चलाता रहूँगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी चढ़ाई स्टार्ट हो गई। इको मोड में देख लो, इको मोड में चढ़ रही है बड़े आराम से। और ट्रक देख लीजिए कितने स्लो ओवरलोड है। हमारी भी गाड़ी लोडेड है बट सवारी नहीं है, पीछे सामान है। तो चलिए फिर चलते हैं धीरे धीरे मंजिल की तरफ।
हिमाचल एंट्री, मतलब 4 किलोमीटर के बाद, सॉरी 4 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 9-10 किलोमीटर के बाद हिमाचल की एंट्री है। तो यहाँ पे वैसी फीलिंग आ रही जैसे शिमला की तरफ हम जाते हैं, वैसा ही सेम रोड बन गया है, सेम टू सेम वैसा ही। और ये है हिमाचल का द्वार। यहाँ पे हिमाचल की गाड़ियों को टैक्स नहीं है जो एंटर होती है, बाकी सब गाड़ियों को टैक्स है। ये ऐसी ट्रक फंस गया, वो देखिए चढ़ नहीं पा रहा है। और भी आगे दिखाता हूँ आपको, हेमसुता HRTC वोल्वो बस यहीं रुकी है, देख लो। मुझे लग रहा है इसका भी इंजन गर्म हो गया है, ठंडी होने के लिए रुकी है, वरना यहाँ तो कोई स्टॉप ही नहीं है। ये देखो ट्रक, और हमारी देख लो इको मोड पे कैसे चल रही है, पहाड़ों पे दनादन। ठीक है भाई, तो ऐसा ही है। बट पहाड़ों में आप देख के चलो, कई बार रॉन्ग साइड भी गाड़ी आ जाती है तो पता नहीं लगता। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई, जन्नत है जन्नत। तभी यार मैं यहीं के ब्लॉग डालता हूँ, चंडीगढ़ में इसलिए नहीं डालता है क्योंकि यार प्लेन वो मज़ा नहीं है जो पहाड़ों पे मज़ा है। ये ऐसे पहाड़ हैं जो आपको बार बार अपनी तरफ बुलाते हैं। चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमारी गाड़ी इको मोड में ही नीचे से यहाँ तक पहुँच गई है, देख लो इको मोड ही। नॉर्मल और स्पोर्ट हमने यूज़ ही नहीं करा, इको मोड में ही। तो ये है बेनिफिट। ये टनल, बट यार ये कभी बंद कर देते हैं। अब उधर से खोल रखा है, इधर से बंद कर दिया इन्होंने। तो हम क्या करेंगे, अब यहीं से घूमेंगे ऊपर को और निकल लेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही है, ये देखो तो निकल जाते हैं। वैसे जाने ही नहीं देते हैं अप्रॉक्सीमेटली गाड़ियों को, बट हम निकलेंगे। अब देखो ये कितनी पहाड़ी है, खड़ी चढ़ाई है। तो देख लो अभी मैं आ गया हूँ 77 किलोमीटर। ये है पहली टनल, लगभग 1.8 किलोमीटर। अब देख लो हम आ गए हैं कितने % बैटरी में, मतलब 50% बैटरी में। मतलब नीचे से देख लो मेरी 15% बैटरी लगी 15 किलोमीटर में ही। 52% बैटरी में 77 किलोमीटर। बस ये थोड़ा सा चढ़ाई है, फिर टनल है, फिर उसके बाद उतराई है। तो अभी नॉर्मल और स्पोर्ट मोड ही, नॉर्मल देखता हूँ, नॉर्मल में ही चढ़ा के देखता हूँ ऑफ रोड, पर मुझे लगता नहीं कि चढ़ पाएगी। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, देख लो यार, इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता। अगर स्कूटी होती तो पूरा पावर देके। अब देख लो, अब यहाँ गाड़ी है तो गाड़ी आगे आगे, वरना बड़े आराम से निकल जाती, बहुत आराम से। तो हम क्या करते हैं, हम इधर से ले लेते हैं, हमारा कौन सा जहाज़ है स्कूटी। तो देख लो नॉर्मल पे ही उठा रहा हूँ मैं, आधे रास्ते से ही। तो अब ये भी खुल गए। तो ये है टनल। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक मे बी 2 व्हीलर ओला यहाँ से निकलता हुआ। हाँ जी, तो ये है 1.8 किलोमीटर और पहला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैंने इस टनल से क्रॉस करा है। अभी नया बना है, बट धूल अभी बहुत है। अभी क्या है ना, काफ़ी काम पेंडिंग है, बट यार सलूट है इन इंजीनियर को, BRO को। और पहाड़ देखिए कितने ज़बरदस्त भाई साहब। बारिश भी लगी है, देख लो बारिश भी स्टार्ट। तो ऐसे पहाड़ों में मौसम का देख लो, उस तरफ क्या था और इस तरफ एकदम से बारिश। तो ये तो मौसम का कोई पता नहीं होता। अभी थोड़ा हम निकलते हैं तेज़ी से, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी स्लो है और फ्राई है। और फिर रेन कोट है पड़ा हुआ मेरे पास, वो पहनूँगा। बाकी तो सामान मेरा सारा कवर ही है बैग में। बाकी डिक्की में, तो डिक्की में पानी घुसने की कोई लोड़ ही नहीं है, और इलेक्ट्रिक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
भराड़ी है, ये चला गया शिमला की तरफ, ये चला गया मनाली की तरफ। अब मतलब थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है, थोड़ी थोड़ी, ये थोड़ी थोड़ी उतराई थी, अब थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है। फिर उसके बाद कंटिन्यू 4 किलोमीटर की बहुत तगड़ी चढ़ाई है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। तो यहाँ से लेंगे हम लेफ़्ट। तो यार ये जो है दिन में बहुत ही अच्छा है दिखाने के लिए, बट अभी रात हो गई है, क्या करें। टाइम हो गए हैं 8 बज गए हैं, 5:15 के करीब चला था मैं, काफ़ी टाइम हो गया चले हुए। नॉन स्टॉप 91 किलोमीटर। बैटरी अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 40 मैं दिखा देता हूँ आपको आगे कितनी बैटरी बची है, आपको दिखाई देते हैं बैटरी का स्टेटस। ये है गोविंद जो बाकड़ा बांध को चला गई नहर, वो है। बैटरी है अभी हमारी 40% बची है, हम 60% बैटरी में 91-92 के करीब आ गए हैं चंडीगढ़ से यहाँ। अभी मेरे घर रह गया है अप्रॉक्सीमेटली 36 किलोमीटर यहाँ से। तो चलते हैं स्लोली दिखाते हैं आपको नज़ारे। मेरा पार्ट 2 इसका देखना आप ज़रूर, उसमें मैं एक्चुअल ब्यूटी दिखाऊंगा, एक्चुअल रोड दिखाऊंगा, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया, उतना क्लैरिटी आपको दिख नहीं रही होगी, पहाड़ों की ब्यूटी उतनी दिख नहीं रही होगी। पार्ट 2 आप देखना, सो स्टे ट्यून्ड। तो देख लो ये चला गया मनाली के लिए। तो मनाली यहाँ से होगा 160 के करीब, ठीक है जी। अब यहाँ से लिंक रोड है, मतलब अब यहाँ से घर रह गया मेरे 25 किलोमीटर मात्र। तो चलो धीरे धीरे चलते हैं। अब यहाँ से एक चढ़ाई है बड़ी टफ 5 किलोमीटर की, वो बहुत बैटरी खाती है। बैटरी का भी स्टेट्स आपको दे देता हूँ। बगेड़ पहुँच गए हैं, ठीक है जी। पहले मनाली के लिए वो घूम के आना पड़ता था, अब ये 4 लाइन बन गया है, जिसकी मैं बात भी करता था पुरानी वीडियो में। BRO बहुत अच्छा काम कर रही है। नॉन स्टॉप मैं चल गया हूँ 104 किलोमीटर नॉन स्टॉप। शरीर पूरा थक गया है, बट मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलूँ। बारिश से पहले मौसम का नहीं पता होता। वैसे तो तारे निकल गए हैं, बगेड़ पहुँच गया हूँ। बैटरी का स्टेट्स भी आपको बता देता हूँ। ये बगेड़ की मार्केट, ये भी मार्केट चला गया इधर। 26 किलोमीटर अभी यहाँ से घर है, 25, ठीक है जी। रेंज है 50 किलोमीटर की इको में, 30% अभी बैटरी है, ठीक है। और 30% बैटरी है तो 26 किलोमीटर जाना है, 1% का 1 किलोमीटर। तो अब यार ये बहुत खाती है। और मैं आ गया हूँ 70% बैटरी में 104 किलोमीटर पहाड़ों में। तो ठीक है, अच्छी रेंज निकल के आ रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता ही है EV व्हीकल है तो लास्ट के 10% तो आप भूल जाओ, उसमें कोई भरोसा नहीं है कब बंद हो जाए। आज मुझे भी देखना पड़ेगा कि क्या कहीं बंद हो जाती कि नहीं। तो चलो फिर धीरे धीरे चढ़ते हैं पहाड़ों पे। अब ये वाला रोड बड़ा टफ है, बट इसकी लाइट की बात करो तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। देखो प्रॉपर प्रॉपर चल रही है लाइट। मतलब पूरा रोड क्लियर दिखता है, लाइटिंग बहुत अच्छी है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो 3 लाइटें हैं, अभी एक ही चली है, ये दूसरी में देखिए, और ये तीसरी। बट क्यों जलानी है, दिख रहा है हमें, तो क्यों एक्स्ट्रा यूज़ करें। ये चढ़ाई बहुत खाती है, बट ये है कि इको में चढ़ रही है, देख लो इको में चढ़ रही है बड़े आराम से। अगर आप देखो मोड़ पे थोड़ा इसका स्टैमिना टूट रहा है तो दिक्कत आ रही है, अदरवाइज चढ़ रही है। बैटरी अभी बची है 19% और हम आगे हैं 117 किलोमीटर। तो देख लो भाई, सिंगल चार्ज में पहुंच गए, ठीक है जी। इवन मैं आपको बता देता हूँ 30 किलोमीटर की रेंज है, 19% बैटरी, और हम आगे हैं मतलब 81% बैटरी में 117 किलोमीटर।
अब रह गया मात्र हमारा घर 10 किलोमीटर 9.4 यानी कि 10 किलोमीटर मान के चलो, तो बड़े आराम से पहुंचेंगे। सिंगल में और पीछे सामान है, मतलब यही मान के चलो 110-120 kg के करीब, 110 के करीब वेट टोटल मान के चलो। तो जो अकेला है वो बड़े आराम से आ सकता है। 118-120 किलोमीटर देख लो, तो 118 और आप 30 किलोमीटर की रेंज है, तो 30 और 118 150 की रेंज निकल के आ रही, वही पहाड़ों में, मतलब जिसमें 50 किलोमीटर पहाड़ और 75 किलोमीटर प्लेन। तो देख लो, 1 साल बाद भी कोई रेंज में फ़र्क नहीं, कोई स्कूटर में प्रॉब्लम नहीं, नॉन स्टॉप। जो ओला चलाते हैं उनको पता है कि 118 किलोमीटर अगर यहाँ पे शो कर रहा है तो नॉन स्टॉप मैंने राइड करी है। कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों को दिखाने के लिए। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाली है क्योंकि मैं खुद बहुत बिज़ी था घर के काम के लिए। चंडीगढ़ में भी काम चला हुआ है और इधर घर में भी हमारे इसका घर का भी काम चला हुआ है, तो इसलिए थोड़ा बिज़ी शेड्यूल था, जॉब, फिर हम दोनों ही वर्किंग हैं, मैं भी वाइफ भी, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ब्लॉगिंग करना। बट अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको दिखाऊंगा हर चीज़। तो 9 बजने को रह गए हैं 4 मिनट, 122 किलोमीटर लगातार, ठीक है जी। वो भी कितने परसेंट बैटरी में? 83% बैटरी में। 25 किलोमीटर की भी रेंज है, 122 और 25 करोगे 147 की रेंज निकल के आ रही है, तो देख लो। और टाइम बच गया 9 बजने को 4 मिनट रह गया, अभी 4 किलोमीटर रह गया, अभी खूब भगाऊंगा, खूब बैटरी है। तो यह डिपेंड करता है आपकी कि आपका राइडिंग कंडीशन कैसे है। थ्रॉटल दो बिल्कुल सॉफ्ट, और अगर लंबा जाना है तो इको मोड यूज़ करो, अगर आपको लोकली घूमना है फिर जैसे मर्जी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये EV का फ़ायदा 0 रुपये में, 0 खर्चे में मैं पहुंच गया चंडीगढ़ से हिमाचल। तो लो जी, फाइनली पहुंच गए हम घर। घर वाले पूरा वेट कर रहे थे क्योंकि टाइम भी 9:05 हो गए थे। तो लगातार मैंने 127.4 किलोमीटर राइड करी है। कितने परसेंट बैटरी में? मात्र 89% बैटरी में। तो यही अगर हम 10 किलोमीटर और मान के चलूँ तो 140 प्लस की रेंज निकल के आ रही है, जिसमें कि अपहिल भी था और प्लेन भी था। और मैंने 70% इको मोड यूज़ करा, जहाँ जहाँ उतराई या प्लेन आए, हाईवे आए, वहाँ मैंने नॉर्मल मोड यूज़ करा। तो ये थी जो कि मैंने रेंज टेस्ट 1.5 साल बाद आपको दिखाया। 25,000 लमसम किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज भी वही परफॉर्मेंस, वही पावर है EV में। 127 किलोमीटर नॉन स्टॉप, 14 किलोमीटर बच के पेंडिंग। 127 और 14 करोगे 146 की रेंज, और आज का रन है 221 किलोमीटर, ठीक है जी। तो जो बोलते हैं ना, तो देख लो आपके सामने 24,174 किलोमीटर नॉन स्टॉप राइड। तो कल निकलते हैं वापस हिमाचल से चंडीगढ़, उसमें भी दिखाऊंगा कितना रहेगा। स्टे ट्यून्ड। तो ये था चंडीगढ़ से अपने घर का सफ़र पार्ट 1। तो 127 प्लस किलोमीटर मैंने राइड करी नॉन स्टॉप। तो बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। आज भी वही पावर, वही परफॉर्मेंस है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो फर्स्ट डे पे थी। तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई 25,000 किलोमीटर चलाने पे और 1.5 साल होने पे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल पे। नए मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।